नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही विशेष है। हम सब जानते हैं कि भारत की मिट्टी ऋषियों, संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। यहाँ समय समय पर ऐसे महान पुरुष जन्मे जिन्होंने अपने जीवन से न केवल लोगों को दिशा दी बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन किया। उन्हीं में से दो महापुरुष हैं, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी। ये दोनों लगभग एक ही समय में इस धरती पर आए और दोनों ने ही अपने विचारों और शिक्षाओं से समाज को नई दिशा दी। आज का विषय है बुद्ध और महावीर स्वामी की शिक्षाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इस विषय की खूबसूरती ये है कि इसमें हमें केवल दो महापुरुषों की बातें नहीं मिलती, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि मनुष्य जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण कैसे हो सकते हैं और एक ही समय में दो लोग अलग अलग तरीके से लेकिन एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बुद्ध की ओर चलते हैं। बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। वे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और माता माया देवी के पुत्र थे। उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज नेपाल की सीमा में है। बचपन से ही वे अत्यंत कोमल हृदय के, संवेदनशील और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। राजमहल में उनका जीवन अत्यधिक सुख सुविधाओं से भरा था। उनके पिता ने हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ कभी दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु जैसी जीवन की कठोर सच्चाइयों से सामना न करें। उन्हें हमेशा सुख और आनंद के वातावरण में रखा गया। लेकिन सत्य को कब तक छिपाया जा सकता है? एक दिन महल से बाहर निकले तो उन्होंने चार दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन चार दृश्यों ने उनके भीतर गहरा तूफान पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि जीवन केवल सुख और ऐश्वर्य का नाम नहीं है। जीवन में दुख है, बीमारी है, मृत्यु है और इन सबके बीच कोई ऐसा रास्ता भी है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। इसी खोज ने सिद्धार्थ को महल छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वे रातों रात घर, पत्नी यशोधरा और छोटे बेटे राहुल को छोड़कर जंगल की ओर निकल गए। ये कदम किसी साधारण इंसान के लिए असंभव था, लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये सत्य की खोज की शुरुआत थी। उन्होंने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली, ध्यान किया, कठोर तपस्या की, लेकिन अंततः उन्हें ये अनुभव हुआ कि न तो भोगविलास से सत्य मिल सकता है और न ही अत्यधिक तपस्या से। उन्होंने एक संतुलित मार्ग अपनाया जिसे बाद में मध्यम मार्ग कहा गया। यही वह मार्ग था जिसने उन्हें बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति कराई और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि जीवन का सार चार आर्य सत्यों में निहित है। पहला सत्य ये कि जीवन दुखमय है। दूसरा सत्य ये कि दुख का कारण तृष्णा है, इच्छाएं, लालसाएं और मोह। तीसरा सत्य ये कि तृष्णा का अंत संभव है और चौथा सत्य ये कि तृष्णा के अंत के लिए एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। ये मार्ग न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत आसान, बल्कि संतुलन का मार्ग है। बुद्ध ने करुणा और अहिंसा को जीवन का आधार माना। उन्होंने कहा कि सभी प्राणी दुख से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने आत्मा के स्थायी अस्तित्व को अस्वीकार किया और कहा कि सब कुछ नश्वर है, जो कुछ भी है वो क्षण भंगुर है। यही अनात्मवाद का सिद्धांत है। अब आइए महावीर स्वामी की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। उनके माता पिता भी गणराज्य के प्रभावशाली लोग थे। महावीर बचपन से ही गंभीर, संयमी और तपस्वी प्रवृत्ति के थे। 30 साल की आयु में उन्होंने भी अपने परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग दिया और सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। वे जंगलों में रहते, मौन साधना करते, कठिनाइयों को सहते और अपने भीतर के अहंकार और वासनाओं को समाप्त करने का प्रयास करते। अंततः उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का मूल आधार था अहिंसा। उन्होंने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है।
लेकिन ये अहिंसा केवल इंसानों के बीच की नहीं थी, बल्कि हर जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी और यहां तक कि पेड़ पौधों तक के लिए भी थी। वे मानते थे कि हर जीव में आत्मा है और आत्मा को आहत करना सबसे बड़ा पाप है। इसके अलावा उन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि सत्य एकांगी नहीं होता। किसी भी वस्तु या विचार को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। सत्य के अनेक पहलू होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ था उनका स्याद्वाद, जिसमें हर कथन को सापेक्ष रूप में देखा जाता है। महावीर ने साधकों के लिए 5 महाव्रत बताए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी संपत्ति का त्याग। उनके लिए मुक्ति का मार्ग कठोर तपस्या और संयम से होकर गुजरता था। वे मानते थे कि आत्मा है और वही आत्मा जब कर्म बंधनों से मुक्त होती है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या और संयम का जीवन ही मोक्ष की ओर ले जाता है। अब जब हम बुद्ध और महावीर स्वामी की शिक्षाओं को साथ रखते हैं तो हमें कई समानताएं भी दिखाई देती है। दोनों ने वेदों और यज्ञबलि की उस परंपरा को अस्वीकार किया जिसमें पशु बलि दी जाती थी। दोनों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि मुक्ति का मार्ग सभी के लिए समान रूप से खुला है। दोनों ने जन सामान्य की भाषा का उपयोग किया। बुद्ध ने पाली और महावीर ने प्राकृत, ताकि उनकी शिक्षाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोनों ने अहिंसा और करुणा को जीवन का आधार बनाया और कहा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। लेकिन अंतर भी स्पष्ट थे। बुद्ध ने आत्मा के विचार को नकारा और अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, जबकि महावीर ने आत्मा के अस्तित्व को सबसे बड़ा सत्य माना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की, जिसमें संतुलन है, जबकि महावीर ने कठोर तपस्या और संयम का मार्ग चुना। बुद्ध के लिए निर्वाण का अर्थ था तृष्णा का शमन, जबकि महावीर के लिए मोक्ष का अर्थ था आत्मा का कर्म बंधनों से मुक्त होना। बुद्ध का मार्ग अपेक्षाकृत सरल और आम लोगों के लिए सुलभ था, जबकि महावीर का मार्ग कठिन और अनुशासनपूर्ण था। अगर हम आज की दुनिया में देखें तो दोनों की शिक्षाएं हमें नई रोशनी देती हैं। हिंसा, युद्ध, भौतिकवाद और लालच से भरे इस युग में बुद्ध की करुणा और ध्यान की शिक्षा हमें आंतरिक शांति देती है। विपश्यना ध्यान, जो बुद्ध की साधना से जुड़ा है, आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। दूसरी ओर महावीर का संयम, सादगी और अपरिग्रह का संदेश हमें उपभोक्तावादी समाज में संतुलन की ओर ले जाता है। जब लोग लगातार भौतिक वस्तुओं की दौड़ में लगे हैं, तब महावीर का अपरिग्रह हमें याद दिलाता है कि सुख संपत्ति से नहीं, बल्कि त्याग और संतोष से आता है। दोस्तों, यही कारण है कि बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 साल पहले थी। अगर हम करुणा और संयम, ध्यान और तपस्या, सादगी और सत्य, इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारें तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन शांत होगा, बल्कि समाज भी अधिक सुखी और सामंजस्यपूर्ण बन सकेगा। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही महापुरुष अपने अपने तरीके से मानवता को दुख और बंधनों से मुक्त करने का संदेश देते हैं। उनकी शिक्षाओं में समानताएं भी हैं और भिन्नताएं भी, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, मनुष्य को आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाना। आशा है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।